धार्मिक कार्यक्रमों में बवाल की खबरें सामने आने के बाद कई बार सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से गणेश स्थापना के लिए चल समारोह चल रहा था, यात्रा जारी थी, भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जानी थी, लेकिन अचानक कहीं से एक पत्थर ने आकर पूरे इलाके में हलचल मचा दी। इलाके में हलचल इस तरह से कि एक पत्थर चलने के बाद जवाबी कार्रवाई की गई चल समारोह में शामिल लोगों के द्वारा। जब लोगों ने इस पर जवाब देना शुरू किया तो बवाल बढ़ता ही चला गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं। एक और बड़ी खबर यह कि इस पूरे कार्यक्रम में बवाल पैदा करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ताजा अपडेट यह मिल रहा है कि अब तक इस पूरे मामले में 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 13 नामजद हैं, 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगभग 150 ऐसे लोग हैं जिनके नाम तो अज्ञात हैं, लेकिन एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। आपको बता दें कि रतलाम के मोचीपुरा के हाथीखाना में गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा को गाजे बाजे और डीजे के साथ लेकर कुछ लोग चल समारोह निकालते हुए, यात्रा करते हुए जा रहे थे मोचीपुरा हाथीखाना, और वहां पर उन्हें भगवान गणेश की स्थापना करनी थी, पूजा पाठ करना था। रास्ते में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, चल समारोह इसे जो भी आप कहें। उस दौरान डीजे बज रहा था और डीजे के शोरगुल में कुछ लोगों ने खलल डालने के लिए पत्थर फेंका और पत्थर वहां जब एक पत्थर आकर गिरा तो बवाल शुरू हो गया। वहां मौजूद लोगों ने उसका जवाब दिया और पत्थरबाजी की। ये घटना बढ़ते बढ़ते हिंसक घटना में बदल गई। मौके पर पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए वहां से दोनों ही पक्ष के लोगों को खदेड़ दिया। कुछ असामाजिक तत्व जो पत्थरबाजी करने आए विशेष समुदाय के बताए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में जो 13 नामजद लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिया है। वापस लौटते उस घटना के दौरान क्या कुछ हुआ वो भी आपको बता दें। दरअसल पुलिस को जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली कि पत्थरबाजी हुई है, हिंसक घटना हुई है, पुलिस ने अपने पूर्व के अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए 300 से अधिक पुलिस बल वहां पर भेजा और हालात को काबू करने का प्रयास शुरू किया गया। पहले तो पुलिस ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो मामला शांत होता नहीं दिखा। उसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने कुछ लाठियां भांजी तो कुछ जगह पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े और हालातों को देखते हुए अभी अतिरिक्त फोर्स भी मंगाई जा रही है। हालात इस वक्त ताज़ा जानकारी मिलने तक तनावपूर्ण बने हुए हैं, किंतु शांति भी बनी हुई है। हालात को देखते हुए पुलिस को अब एहतियाती कदम भी उठाने होंगे और पुलिस अपने लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है जो इसके पीछे मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं। भगदड़ और हिंसा के इरादे से क्या इस पर पत्थर फेंके गए थे? क्या भगवान गणेश की प्रतिमा से पहले उस समारोह को खलल डालकर रोकने और वहां पर जानबूझकर असामाजिकता फैलाने के लिए ये किया गया कृत्य है? अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है और इस पूरे मामले में कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। साथ साथ वो वीडियोस भी हम आपको दिखाते चलें। जब बवाल यहाँ पर हुआ उस दौरान किस तरह से आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 150 से 200 लोग वहाँ पर मौजूद थे जो इस शोभा यात्रा या गणेश जी की स्थापना के लिए जो यात्रा जा रही थी उसमें शामिल थे। और उस दौरान कहीं से अचानक एक पत्थर आया और उसके बाद पत्थरबाजी की घटना हुई और दोनों तरफ से जमकर काफ़ी देर तक पत्थर चलने लगे। कुछ डिटेल्स अभी आई हैं जिसमें जानकारी आधिकारिक तौर पर यह दी जा रही है कि 13 लोगों के खिलाफ तो नामजद मामला दर्ज कर ही लिया गया है। 100 से 150 लोगों के खिलाफ ये स्टेशन रोड थाना पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की गई है और 300 से ज़्यादा पुलिस अब इस वक्त वहां पर तैनात की गई हैं। और जो ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, इस पूरे विवाद में अब पुलिस ने एसपी लोढ़ा, जो राहुल लोढ़ा है एसपी रतलाम, उनके द्वारा इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज मंगा लिए गए हैं और उन फुटेजेस में ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि पत्थर मारने वाले किस तरफ से आए थे और किस क्षेत्र के रहने वाले हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे भी बड़ी लीड मिल सकती है। क्या ये सुनियोजित तरीके से किया गया हमला था? क्या लोगों को मालूम था, इन असामाजिक तत्वों को, विशेष समुदाय के लोगों को ये मालूम था कि यहाँ पर यात्रा इस वक्त इस स्थिति में होगी और वहाँ पत्थरबाजी करके उस यात्रा को रोका जा सकता है या खलल पैदा किया जा सकता है? बहरहाल मंशा क्या थी ये तो पुलिस पूछताछ में स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों से और हमारे सहयोगी से बातचीत करने पर यह स्पष्ट हुआ कि अक्सर धार्मिक आयोजनों के दौरान इस तरह की हिंसक वारदातें यहाँ होती रही हैं। हालांकि अब सवाल ये भी उठता है
पुलिस को भी इस बात का अनुभव है कि इस क्षेत्र में अमूमन जब भी कोई इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं, मसलन दुर्गा पूजा हो या गणेश स्थापना हो या रामनवमी पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा हो, इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में यहाँ पर पत्थरबाजी, हिंसक घटनाएं होती ही हैं, ऐसा रिकॉर्ड कहता है। और पुलिस सूत्रों से बातचीत करने पर भी ये पता चला कि वहाँ इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। अब सवाल ये है कि पुलिस को जब इस तरह के अनुभव वहाँ थे तो वहाँ पर क्या अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? क्या इस तरह की घटना को होने से रोका जा सकता था? ये भी एक अहम सवाल रहेगा। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर अगर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं और कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा।